स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा टॉपिक था सेट थ्योरी, क्लास 11th। इसका 2 सेट बचे हैं, वो पढ़ा दें, इसके बाद मैं एग्जाम्पल कराऊंगी। चलिए आइए देखते हैं। पहला है डिसजॉइंट सेट। नाम सभी लोग सुने होंगे, बट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो अपने को। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो मैं बता दे रही हूँ। चलिए देखिए डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट वो होता है नो कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी, हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। और 2 सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिस हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ए मेन डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट नहीं, तो वही जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक कॉमन होने का मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने इसके पहले बताया। इंटरसेक्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया, यूनियन पढ़ाया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट ए एंड बी में जो कॉमन हो वही एलिमेंट हम लिखते हैं। तो इसमें जैसे ये बोल रहा है कि कॉमन रीजन नहीं होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसका हम इंटरसेक्शन निकालें तो फाई है, इसी को हम डिसजॉइंट। तो if A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड बी में दिया 7 8 9 10। तो क्या A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? नहीं, तो 5, ये इसका आंसर हो गया। ओके, एंड सेकेंड आता है डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट के बारे में भी आप लोग देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। चलिए देखिए डिफरेंस सेट क्या होता है। ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी एलिमेंट, ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। इसका कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट होगा, जो हमें सेट दिया रहेगा, सेट ए एंड सेट बी, जो सेट ए में एलिमेंट होगा और सेट बी में जो एलिमेंट होगा, तो सेट ए का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लिखेंगे। ए माइनस बी हमें फाइंड करने के लिए आया, तो जो सेट ए में एलिमेंट है वो हम लिखेंगे जो बी में ना हो। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। एंड अगर बी माइनस ए दे दिया तो एलिमेंट विच बिलोंग टू बी बट नॉट ए। ओके, तो पहला एग्जाम्पल करिए फिर समझ जाइए। जैसे देखिए, पहला दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू दिया 4 5 6 7। इसमें 4 5 छोटी सी बात आप ये देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे हम नहीं लेंगे। दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे हम नहीं लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसी को हम ए माइनस बी में लिखेंगे। अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए का एलिमेंट वो लिखेंगे जो बी में, ए का एलिमेंट वो लिखेंगे जो बी में नहीं होगा। अगर बी माइनस ए फाइंड करना है तो बी का एलिमेंट वो लिखेंगे जो ए में नहीं होगा। तो ये है। तो पहले एग्जांपल करिए। देखिए, अगर हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं क्या आएगा, 1 2 3, ओनली 1 2 3, ये आ गया ए माइनस बी। एंड छोटी सी बात, ये कहीं स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ए के एक्सक्लूसिव होने चाहिए। I mean, जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो। हम इस पे ए माइनस बी पे बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ ए में हो। जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसे हम हटा दिया जाएगा। यही चीज़ मैं अभी आपको बताया ना कि जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है, जिसमें 2 सेट दे दिया तो जो उसमें कॉमन है वो हम हटा के जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो हम लिख देंगे, अगर ए माइनस बी फाइंड करना है। बट अगर बी माइनस ए फाइंड करना है तो बी में देखेंगे कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है, उसको ना लिख के जो कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए में हम देखेंगे, अगर हमें बी माइनस ए फाइंड करना है तो हम बी में देखेंगे। यही चीज़ है। डिफरेंस ये है कि डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस सेट, इसमें कॉमन क्या दिया है,
कॉमन नहीं है, जिसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, इसका वेन डायग्राम भी देख लीजिए। इसे कुछ दो सेट दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में दिया 7 8 9 10। क्या इसमें आएगा कॉमन? अलग ही तो रहेगा, तो 7 8 9 10, ये सेट ए, ये सेट बी, डिसजॉइंट सेट ही तो है। वेन डायग्राम, ये भी डिसजॉइंट सेट, वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए, ये डिसजॉइंट सेट है। एंड डिफरेंस ऑफ द सेट ऐसे करेंगे, मतलब याद रखिए क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फाइंड करने के लिए आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए जो करिए इतना, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप हो गया होगा। चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लें। जैसे हमें दे दिया कोई a इज इक्वल टू दे दिया वॉवेल E-I-O-U, एंड बी दे दिया हमें A-I-K-U। हमें बोल रहा है इसका हमें डिफरेंस ऑफ द सेट निकाला, मतलब A माइनस बी फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन एलिमेंट नहीं लेंगे तो ए कॉमन है, आई है, यू है, मतलब ये कॉमन एलिमेंट है। बचा क्या इसमें? ई ओ, तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो बचेगा ई ओ, ये हो गया ए माइनस बी। अब हम बी माइनस ए फाइंड करते हैं। इसमें देखिए ये कॉमन आएगा, ओनली इसमें के आएगा। यही होता है डिफरेंस सेट। और एग्जांपल कहिए तो करा दें, फिलहाल ज़रूरत इतनी नहीं है। अगर इसको हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी को, वो भी देख लीजिए। मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, कर लो फिर मैं बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है इन वेन डायग्राम पे ए माइनस बी। चलिए रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया, मैंने सर्कल बनाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और हमें क्या बताना है? ए माइनस बी, मतलब जो एलिमेंट ए में हो वो बी में ना हो, मतलब या तो ए माइनस बी, मतलब जो कॉमन एलिमेंट हो वो हम ना लें। दो बातें होंगी, जैसे या तो हम जो एलिमेंट ए में हो वो बी में ना हो, या ए माइनस बी करेंगे, जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे नहीं लेंगे। तो क्या देखिए ए माइनस बी है ना, तो हम इतना कवर करेंगे। हमें क्या बताया? जो एलिमेंट ए में हो वो बी में ना हो, तो बी का हम नहीं टच करेंगे सर्कल को।
इतना फिल कर दीजिए। ये हो गया a माइनस बी। अगर हम देखते हैं वही वेन डायग्राम b माइनस ए का, तो एक रेक्टेंगल ड्रा करिए। सेट a एंड b, ये हो गया a, ये हो गया b। हमें b माइनस ए का वेन डायग्राम ड्रा करना है जो b में हो a में ना हो। तो हम कितना लेंगे, ये पोर्शन लेंगे। आई होप स्टूडेंट अब आप समझ रहे होंगे वेन डायग्राम हम क्यों बताए थे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी। देख रहे हैं, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया b माइनस ए। चलिए इतना करिए, फिर आते हैं हम एक्सरसाइज पे। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं बता रही थी आपसे कि मैं एडिट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट कैमरा से बना के मैं पोस्ट कर देती हूँ, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे ही बना के पोस्ट कर रही हूँ। बट वो आप लोग के लिए ईजी है कि एक कॉन्सेप्ट मैंने उठाया, उसको मैंने फिनिश किया, फिर मैंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट उठाया वो दूसरे वीडियो में बताया, तो वो आप लोग के लिए अच्छा है। सो ओके स्टूडेंट, जो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।